छोड़ के चले जाएगी तो कोई नहीं, तो अपनी लाइफ जियो, कोई बात नहीं है, ठीक है जो है तो ठीक है। मतलब मैं अभी तक इसकी वजह से रुकी थी क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे, बिल्कुल ना मैं इसके बिना रह सकती ना ये मेरे बिना रह सकती। और पता है चीजें असर से ऊपर हो गई बहुत ज्यादा। कोई नहीं, उन्होंने मुझे जन्म दिया है, ठीक है, उनके पास रहे, और पता है हम लोग मिलेंगे, हम कभी ना कभी जरूर मिलेंगे, हम साथ रहेंगे नहीं रहेंगे जो भी है देखा जाएगा, पर होंगे साथ कभी। क्योंकि पता भगवान ने इतने दुख दिए हैं, इतने दुख दिए हैं, पता नहीं, कभी तो उम्मीद है कि कभी तो ऐसा सुख आएगा बहुत, पर चीजें ऐसी खराब कर दी है ना, मैं नहीं चाहती कि इसकी भी पढ़ाई ये सारी चीजें खराब हो। कोई बात नहीं, मिलेंगे, हम जरूर मिलेंगे। रात के 1 बज रहे हैं, 1-1:30 बज गए, अब तभी से रोने लग रहे हैं। हम यहाँ से चले तो जाएंगे, पर पता है हम दोनों अलग हो जाएंगे बिल्कुल। और ये सोच के ही ना हमारी रूह कांप गई बिल्कुल, हम इतना अंदर से खत्म हो गए। बस एक थॉट ने यार सच में बहुत ज्यादा डरा दिया, पता नहीं क्यों, पर डर बहुत लग गया। मैं ये सोच रही थी जब मैं बीमार भी होती ना, हॉस्पिटल में भी एडमिट रहती हूँ, तो ये रहता है अंशु मेरे पास हो, अंशु ये हो गया, ये दूर हो जाएगी तो मैं क्या होगा मेरा। पता है ये बेहोश हो गई थी, ये लिटरली बेहोश हो गई थी। वो जो पुरानी हालत हुई थी आशुबे के टाइम पे, वो वाली चीज हो रही थी इनके साथ। मैंने कहा कि अरे यार ऐसे थोड़ी हो पाएगा, फिर वो कोई बात नहीं, हम साथ रहेंगे। अंशु के मम्मी पापा के हाथ पैर छूलूंगी, माफी भी मांग लूंगी, इसको मुझसे दूर कोई नहीं करे। नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा मेरे को आपसे दूर, कोई नहीं करेगा। मैं रह भी नहीं पाऊंगी ना अपने साथ। दोनों से फिर भी माफी मांगती हूँ जो भी मैंने बोला, पर इसको मुझसे दूर मत करना, नहीं रह पाऊंगी मैं इसके बिना बिल्कुल। खबर थे पूरा दिन हो गया, पूरा दिन हम ऐसे रो रो के दोनों को। सबसे पहले तो अंशु को भेजा, क्योंकि अंशु से कहती थी ना मैं हमेशा कि अंशु है तो मैं स्ट्रांग हूँ, मैं सब कुछ कर पाऊंगी। तो मेन जो था ना मुझे तोड़ने का, वो मेरा जो पिलर था वो थी अंशु, कि अंशु की वजह से मैं इतनी स्ट्रांग थी, आगे कुछ कर पा रही थी और उसके साथ हंस भी पा रही थी। तो मेन टारगेट था कि अंशु को दूर करो, ये तो खत्म, सपना अपने आप ही हो जाएगी। सबसे पहले उन्होंने अंशु को भेजा, और वो दिन हमारे लिए इतना बुरा था ना कि मैं बता नहीं सकती। ना हमने 2 दिन से खाना खाया, ना अंशु ने खाया, ना मैंने खाया, और ऐसा माहौल कि कैसे रहेंगे। आप सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि मैं और अंशु कभी अलग रह ही नहीं सकते। तो सबसे अच्छा उन्होंने काम यही किया कि पहले इन दोनों को दूर करते हैं, क्योंकि दोनों ही खत्म हो लेंगे। ना तो अंशु, मैं ये नहीं कह रही कि मैं नहीं रह सकती, वो भी मेरे बिना नहीं रह सकती, और हम दोनों को दूर कर दिया। ठीक है, वो किसके लिए कर रहे हैं हमें नहीं पता, उन्होंने जो भी किया हमें पहले दूर किया। फिर मैं भी वहां से हट गई हूँ, मैं वहां नहीं रह रही हूँ, मैं वहां से आ गई हूँ। और काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने बोली, और जब मैंने अपनी खुद का भी कुछ चीज़ें मांगी उनसे, तो उन्होंने उस चीज़ के लिए भी मना कर दिया। जब जो मेरी शादी का भी गोल्ड था ना, मेरी जो राजवीर जी ने, आप लोगों को पता हो, एक नेकलेस गिफ्ट किया था, मैं वो भी मांग रही थी। मेरी जो भी डेली उसकी पहनने की चीज़ें थी, जो मैं चेन पहनती थी, मुझे दादाजी ने दी थी डेली यूज में, कुछ भी नहीं दिया। मैं रिकॉर्डिंग सुना दूंगी आप लोगों को। शादी का नहीं है मेरा। हाँ, चढ़ायो बा गोल्ड दे दूं तो। हाँ, काय को? क्यों, वो मेरा नहीं है? हाँ, तेरो काय को? त्यो काय वो हमें बताइयो ना। क्यों, वो मेरा नहीं है? हाँ, तेरो काय को है वो मेरी शादी का, वो मेरा नहीं है। नहीं है तेरो। अच्छा ठीक है, तो मेरे सुविधा आगे होंगी जो मैंने खुद से खरीदे, वो भी नहीं है? हाँ, खुद से खरीदे वरना ले जा तो। हाँ, और जो राजवीर जी ने दिलवाया था वो भी नहीं होगा मेरा? बिल्कुल नहीं, ये दोनों मेरे हैं। तेरे। हाँ, ये दोनों मेरे तो हैं। तुम वहाँ से लेके आई है। लेके कोई नहीं आता, जो मेरे हैं। हाँ, और रही बात देखो तुम्हारी प्रॉपर्टी की, वो भी तुम रख लो। मैं सिर्फ जो मैंने पैसा दिया है, घर में भी जो मैंने पैसा दिया मथुरा वाले में, वो भी मेरे को चाहिए। प्लॉट मेरे नाम के बिके, वो मेरे को चाहिए। तुम्हारा ये घर है ना, इसमें से कोई हिस्सा नहीं चाहिए, कहीं में से नहीं चाहिए, बस मेरा जो मैंने दिया है। राजवीर जी को जो अकाउंट का था, मैं वो भी नहीं ले रही। जो 25 लाख अकाउंट में से पापा जी को दिए थे, मैं वो भी नहीं ले रही। तो मैंने अपने अकाउंट से दिए, चेक काट के साइन करके, वो मेरे को चाहिए। ठीक है, मुँह से बात मत कर।
जो मैंने अंशु को गिफ्ट करी थी उसके बर्थडे पे जो चेन दी थी वो भी उन्होंने खुद के पास रख ली थी, बट मैंने उनसे वो चीज़ मैं ले आई हूँ। मैं जाऊँगी अंशु के पास, वो अंशु को दे दूँगी। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो किसके लिए करना चाह रहे हैं। ना तो वो अंशु के लिए कर रहे हैं, ना वो मेरे लिए कर रहे हैं, ना वो बच्चों के लिए कर रहे हैं। सामान भी लेके आई हूँ अपना, तो सिर्फ और सिर्फ जो मैं काम करती थी वो लेके आई हूँ। बाकी वो सीधे बोलते हैं जो हमारे बेटों का भी सामान है वो हमारे बेटों का है, वो तुम्हारा नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, ठीक है। मैं उस नरक से पहली बात तो निकल आई हूँ, अंशु भी निकल गई है, और बहुत सारी चीज़ें फेस भी करनी पड़ रही हैं। धीरे धीरे सारी चीज़ें मैं आप लोग को बताऊंगी, क्योंकि एकदम से देखो मैं भी कहाँ रहूँगी, क्या है, वो सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे बता दूंगी कैसे करना है। क्योंकि मेन चीज़ है मेरे इस टाइम पे बच्चे, कि मैं उनको अच्छी लाइफ दे पाऊँ, सारी चीज़ें कर पाऊँ, मैनेज कर पाऊँ। क्योंकि मेरे आगे पीछे पहले भी कोई नहीं था उस टाइम पे। हाँ, मेरी मम्मी आ गई है, मेरे पास मम्मी भैया हैं, तो कोई टेंशन नहीं। आप लोग प्लीज़ परेशान मत हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं आप लोग। मैं सेफ़ हूँ, अच्छी हूँ, सही जगह पे हूँ, और धीरे धीरे मैं सारी चीज़ें आपको बता दूंगी। पहले ये है कि मैं खुद सेट हो जाऊं, अभी मेरा कुछ हो ही नहीं पा रहा। और क्योंकि देखो एकदम से घर से वहां से जाना, एक होता है ना कि हम घर से निकले हैं तो एक आंसू भी उनका टपका हो, या कहते हैं ना कि बच्चा तुम लोग मत जाओ, हम ठीक रहेंगे, हम अच्छे से रहेंगे, ठीक है तुम जा रहे हो, ठीक है तुम चले जाओ, तुम्हें ये चाहिए, अच्छा ठीक है बेटा हम तुम्हें दे देंगे। आप रिकॉर्डिंग भी आपको मैं सुनाऊंगी ना, तो हमें पूछो हमारी बस जाने नहीं निकली, बाकी सारी चीजें हो गई। उनका हाँ ठीक है बेटा, अच्छा ये कागज चाहिए तुम्हें, अच्छा बेटा ये चाहिए, ये हम नहीं देंगे, ये तुम्हें हम दे देंगे, इतने बस तुम चले जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। हेलो। हाँ सपना, हाँ एक स्कूटी का तो मिल गया, हाँ और मुझे बारीक बारीक है देख लें, बॉबी को, रॉकी या किसी को भेज दे, ये बैग में से देख लियो, हैगा इसी में, है ना। क्या चीज? तेरा क्या, एक तो ड्राइविंग लाइसेंस मांग रही है, हाँ तो जा मैं देख लियो, बैग भेज रहा हूँ ऊपर, भेज दे रॉकी को या बिटिया को, भेज दे किसी को भी। हाँ, और उसकी ना जो मथुरा वाला घर है हाँ उसकी आप ऐसा करना, या तो हाँ, उसको आप ले लेना, मेरे को पैसे दे देना तू जितने, ले ले। है ना, या फिर मैं ले लूंगी, जितने उसके वो मैं पैसे दे दूंगी आपको। हाँ बेटी, हाँ 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 वहां जाके एक बार मेरे साथ चलना आप, अभी नहीं कुछ टाइम हाँ, बाद वहां जाके पूरी बात कर आएंगे। ठीक है ना। ठीक है, वो घर का ऐसे ही करेंगे, जो आपका लगा है मैं आपको दे दूंगी, फिर वो ऐसे कर लेंगे। नहीं, घर तो मैं ही लूंगा, मैं तुझे पैसे दे दूंगा। अच्छा घर आप लोगे, हाँ ठीक है, मेरे को पैसे दे देना। ठीक है ना बेटा। ठीक है। हाँ, क्योंकि मुझे जाना ही है यहाँ से, अब तू भी नहीं रहेगी, वो भी नहीं रहेगी, तो फिर मैं क्या कर रहा हूँ। तो आप लोगों ने देखा, पता नहीं मम्मी ने इशारा किया होगा, जिसने भी इशारा किया है, तो मैं ये कॉल रिकॉर्डिंग से सारी, तो सडनली पापा जी का माइंड इतनी जल्दी चेंज हुआ। पहले बोल रहे थे कि ठीक है मैं तुम्हें वो घर दे दूंगा, जितना तुमने पैसा लगाया है या मैंने लगाया वो आपस में से कर लेंगे। इतनी जल्दी बोला नहीं वो घर तो मैं लूंगा। इतनी जल्दी इनके मतलब माइंडसेट चेंज हो जाते हैं ना, कि अब इसमें भी देखो तेरा मेरा कर रहे हैं, जो तूने पैसा लगाया वो मैं तुझे दे दूंगा, वो भी है मेरे पति का, पर नहीं वो मैं तुझे दे दूंगा, ऐसे करके। क्योंकि ठीक है तुम्हें जो भी करना है करो। उसी दिन की बात है, उसी दिन की जिस दिन हम आ रहे थे। इनके प्लान इतनी जल्दी चेंज होते हैं ना, ये मतलब अपनी सोचते हैं बस, दूसरों की सोचते भी नहीं है कि किस पे क्या बीतेगी, कैसे बच्चों को लेके रहेगी, बस अपनी अपनी सोचते हैं ये ना। चलो मेरी छोड़ो, मैं तो आपकी बहू थी, माना ना माना मैं अलग घर की थी। अंशु को तो 4 साल के लेके आए थे, छोटी सी बच्ची, उसको भी तुमने ऐसे भेज दिया कि जा यहाँ से, तू तेरी वजह से सब कुछ होता है, तू उसके साथ रहती है। मतलब उनका ये था कि अंशु मेरे साथ ना रहे, क्योंकि वो मेंटली मेरे को हद से ज्यादा सपोर्ट करती है। मैं बीमार हूं तो मेरे साथ खड़ी, हर चीज पे खड़ी हुई है। आज तुमने पूरा परिवार खत्म कर दिया। चाहते तो अंशु को भी नहीं भेजते, ना मुझे जरूरत पड़ती जाने की। सबसे पहले तुमने अंशु को भेजा कि ये तो अपने आप चले ही जाएगी, पता थी, क्योंकि हर बात पे मैं कहती थी अंशु की वजह से इस घर में रुकी हूँ, अंशु है तो आज मैं हूँ। तो सबसे पहला काम उनका ये था कि अंशु को भगाया पहले, अंशु जा। उसके पापा आ गए थे तो वो चले गई थी, उसके नेक्स्ट डे मैं निकल आई थी वहां से। तो बहुत अच्छा किया, जैसे भी किया, क्या सोच के किया, क्या आगे प्लान है वो सबको पता चल जाएंगे, जैसे भी होगा क्या सोच रखा है आपने। पर घर का जो सत्यानाश, नाश नहीं किया, सत्यानाश किया वो खुद आपने किया है। आपको पता था कि हम दोनों साथ रहेंगे तो घर चल पाएगा, तुमने दूर किया हम दोनों को। फिर आप उम्मीद करते हो मुझसे कि मैं रह लूं, कल को मैं मरी भी नहीं होंगी ना तो कोई तुम देखने भी नहीं आएगा, कोई पूछने भी नहीं आएगा। आप वो लोग हो जो मुझसे पूछने वाली थी, मेरी हाल चाल लेती, मेरे को हर दुख में मेरे में खड़ी थी। सबसे पहले इन लोगों ने उसको दूर किया मुझसे, क्योंकि वो दूर, सपना खत्म। बस ये क्या चाहते हैं कि मैं ऐसी तबाह हो जाऊं कि कटोरा लेके भीख मांगू, या तो फिर इनके सामने हाथ जोड़ के खड़ी रहूं कि मुझे पैसे दे दो मैं रोटी खाऊंगी। वो वाला हाल वो नहीं हो पाएगा, मैं मेहनत करूंगी बहुत। हाँ ठीक है, तुम्हारी प्रॉपर्टी तुम्हें मुबारक हो, हर चीज में, ये मेरा घर है, ये मेरी गाड़ी, तो सिर्फ और सिर्फ अपना वीडियो भी बनाई है। मैं यहाँ घर में भी रहूंगी तो भी देख लेना आपका एक भी सामान, एक कम्बल तक आया हो, बेडशीट तक भी आई हो आपकी, जो मैंने खुद से कमाया है, खुद से मैंने मेहनत करके कमाई, सिर्फ वही चीजें लाई हूँ मैं, और कोई भी नहीं लाई। तुम रहो,
खाओगे पेट में खाना पैसा तो तुम खाओगे नहीं, जिस चीज़ के लिए मर रहे हो। मैं कह कि पैसा चाहिए ले लो, अपना सब ले लो, कुछ नहीं चाहिए। मेरी बेटियां भी तो देखेंगी ये चीज़ जो आज मेरे साथ हो रही है, कि उनके दादा दादी ने इतना सपोर्ट, छोड़ो कि मेरी माँ को रोका भी नहीं उस घर में, घर के होते हुए हम भटकते फिरे। तो वो चीज़ें मेरी बेटियां भी तो देखेंगी, दुनिया देख रही है, उसके साथ साथ मेरी बेटियां भी देखेंगी। और मैं हर किसी से यही कहूँगी कि कुछ चीज़ें झेलो मत, बहुत हो गया, अपना खुद कमा सकते हो, भगवान ने हाथ पैर दिए, दिमाग दिए, खुद का करो। क्योंकि सामने वाले को हम अपनी कमजोरी दिखाते हैं ना, तो वो हमें तोड़ते हैं, खत्म करते हैं। हम सामने वाले को दिखाएं कि हम नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं हो पाता, खत्म करता है सामने वाला में धीरे 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 धीरे। और भी चीज़ें हैं, काफ़ी सारी चीज़ें शेयर करूंगी, पहले मैं खुद थोड़ा सेट हो जाऊं, सारी चीज़ें हो जाएं, बहुत सारी चीज़ें करनी है। आरू का स्कूल, बहुत कुछ, मतलब एक दोबारा से समझो कि दोबारा जिंदगी जीवन मिला है, उसको दोबारा से जीना है, सब कुछ करना है। कुछ भी नहीं है आज मेरे पास, कुछ भी नहीं है, तो वो सब कुछ करना है धीरे धीरे। देखते हैं क्या होता है, सब करेंगे। बस आप लोग का मुझे सपोर्ट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और बस दिल से मुझे सपोर्ट करते रहना, हमेशा मेरे साथ रहना, क्योंकि आप लोग मेरी मेंटल सपोर्ट हो, मतलब मेंटल हेल्थ हो आप लोग मेरी। बस यही था। और भी मैं धीरे धीरे अपडेट देती रहूँगी टाइम के साथ, क्योंकि चीज़ें ऐसी होती हैं मैं अपडेट दे ही नहीं पाती, इतनी सारी चीज़ें चलती हैं, बहुत बहुत चीज़ें बुरी भी होती हैं, तो नहीं दे पाते वो चीज़ें। तो बस धीरे धीरे मैं सारी चीज़ बताती रहूँगी, आप लोग टेंशन मत लेना, मैं ठीक हूँ। पैक कर रही हूँ अपना सामान, और मैं सामान भी सिर्फ अपना अपना लेके जा रही हूँ, जो मैंने मेहनत की है अभी तक, कुछ भी इनका नहीं लेके जा रही हूँ। जैसे इन्होंने बोला है कि कोई हक नहीं है मेरा किसी चीज़ पे भी, वो सूरज जी का है, और वो तेरा कैसे हुआ, तो कौन सी मायके से लेके आई है। तो जो मैंने मेहनत की अब तक जितने भी सालों में, सिर्फ अपना मैं वही लेके जा। मैंने मीशो का है, ये भी प्रमोशन का है, ये सारे सामान मेरे प्रमोशन का है। बेड भर रहा है, ये है, तो मैं सारा अपना लेके जा रही हूँ, इनका कुछ भी नहीं लेके जाऊंगी। टॉवल तक भी होंगे ना इनके, मैं यहीं छोड़ जाऊंगी, सारा कुछ मैं अपना लेके जा रही हूँ बस। तो इस वाली पोटली में ये सारा सामान आ गया। यारू की फ्रॉक है, ये मेरा सूट है, और जितना भी ये सारा कोलैबोरेशन का सामान है। कुछ मैंने खरीदा है, ये डब्बे सारे मैंने खरीदते हैं फ्लिपकार्ट वगैरह से। और वो मेरा स्विस ब्यूटी सारा जितना भी मेकअप का सामान आता है, और भी बॉक्सेस हैं। 4 साल की मेहनत इतनी है कि बहुत सारा मेरे खुद का ही इतना सामान हो गया। ये सारे अजमीरा फैशन के हैं, 8-10 लहंगे आए थे, तो काफ़ी सारा सामान है मेरा ही। अभी तो वो वाला भी नहीं रखा, नीचे वाले सारे खल गए हैं, और जो भाई उनके हैं मैं निकालती जा रही हूँ। ये मम्मी की साड़ी है, तो ये मैंने उधर रख दी है। पता है मुझे इतना बुरा लग रहा था कि मैं अपना पूरा सामान आज इस कमरे से ले जा रही हूँ जहाँ मैं शादी करके आई थी, और आज कुछ भी नहीं रहा, ना वो शादी रही, ना पति रहा, ना घर रहा, कुछ भी नहीं, सब ख़त्म हो गया। बहुत बुरा लगता है ये चीज़ कि इतनी सालों का मतलब रहना, और शादी के बाद ससुराल अपना घर होता है, पूरा सब ख़त्म हो जाएगा। इसमें बच्चों की ड्रेसेस वगैरह हैं, इसमें बच्चों के कपड़े रखती थी मैं, तो कुछ पैक करती हैं, इसमें पैक करती हैं, ये रहे। तो ये सारा भी अभी खिलाना है मेरे को। और इसमें भी बच्चों के विंटर्स के कपड़े हैं। ये मेरा जो भी मैं कोलैबोरेशन करती ना, चूड़ा वगैरह का, ये सबसे पहले आए थे इंस्टाग्राम पे जब काम करती थी, एक ग्रीन वाला। और इनमें भी मेरे आरू के कपड़े हैं सारे, जो मतलब मैंने निकाले नहीं है। ये आरू के फ्रॉक वगैरह हैं सारे, ये इन डब्बों में रखे हैं। इसमें पैक कर रही हूँ सारे बच्चों के कपड़े, इस अलमीरा में से ये खाली कर दिए। और ये आरू की फ्रॉक वगैरह हैं, जो हैवी फ्रॉक वगैरह हैं, एक बैग में पैक हो रखा है, एक हो गया, एक इसमें पैक हो गया, और कुछ इसमें बांध देंगे क्योंकि बैग वगैरह सारे हैं नहीं, और कुछ कपड़े इसमें पैक हो गए। पैरदान मेरा है, मशीन मम्मी की थी, उनकी मतलब शादी वादी की जब भी थी। पैरदान मैंने खरीदा था, तो मैं पैरदान ले जा रही हूँ, मशीन नहीं लेके जा रही हूँ। सारा सामान पैक हो गया है। और ये रहा वो रूम जहाँ पे हम हंसते खेलते, अंशु में बहुत सारी यादें। इस घर में मैं आई थी शादी होके। हेलो गाइस, आपने अभी एक वीडियो देखा होगा सपना चौधरी का, तो बहुत लोग इनके बारे में जानते होंगे। किसी इंसान को कोई इतना परेशान कर सकता है लिटरली, जब उसके पास कुछ नहीं है उसके पास, उसका जो भी था सब ख़त्म हो गया, उसके पास कुछ भी नहीं है। एक आप लोगों की तो आस होती है, जब पति नहीं होता तो क्या ससुराल में एक लड़की की कोई वैल्यू नहीं होती है? मतलब समाज ये कहता है कि सिर्फ पति के होने से ही ससुराल में एक बहू की अहमियत होती है। अगर पति नहीं है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, मतलब वो वहाँ नहीं रह सकती।
ऐसा लोग समझते क्यों नहीं है इस चीज़ को कि अगर कोई चीज़ हो रही है तो वो भगवान ने लिखी है, उसमें उसका क्या दोष है, या उसने तो वो चीज़ नहीं की है। और जब वो सब कुछ भूल के अपने बच्चों के लिए तुम्हारे साथ रह रही है, प्यार से है, सब कुछ है, तो तुमको रहने में क्या दिक्कत आ रही है। सबको पता है कि उसने अपने पति खोया है, आपने अपने 2 बच्चे खोए हैं, तो आप ये सोच के चलो ना कि आपका सहारा आगे चल के वो बनेगी। आप ये क्यों सोचते हैं कि अब तो हमारा बेटा नहीं रहा और इससे हमारा क्या है। उसके बाद भी आपने उसको रोका नहीं, वो बाहर चली गई, इतना टॉर्चर होने के बाद सब कुछ हो गया, उसके बाद उसकी खुद की चीज़ें भी आप उसे नहीं दे सकते। हाँ, तो बस मैं यही कह रही थी आप लोगों से कि शादी होने के बाद ऐसा होता है क्या, क्या उसका पति नहीं है या कुछ नहीं है तो उसकी कोई चीज़ उसकी नहीं है। मतलब अगर वो कोई चीज़ मायके से नहीं लाई है तो उसे कोई भी चीज़ नहीं दी जाएगी। मतलब इतना मिसबिहेव तुम किसी के साथ कर रहे हो, तुम चाहते क्या हो? तुम्हारे पास बचा क्या है अब? उसकी पूरी लाइफ पड़ी है, उसके बच्चे हैं, सब कुछ है, तुम चाहते हो कि वो चली जाए, यूं ही चली जाए, और तुम उसको उसकी खुद की चीज़ें भी देना नहीं चाहते जो उसके हस्बैंड ने भी दी हैं या कैसी भी चीज़ें हैं। अरे एटलीस्ट तुम उसकी हेल्प नहीं कर सकते, तुम उसको अपने पास नहीं रख सकते, पर जो चीज़ उसकी है वो तो दे सकते हो ना एटलीस्ट। कैसे सास ससुर हो यार, इंसानियत नहीं है तुम लोगों के अंदर। मतलब क्या सोच के आ रहे हो, क्या प्लान्स हैं आगे? मतलब तुम खुद बुढ़ापे का टाइम चल रहा है तुम्हारा, और क्या करोगे तेरा मेरा करके, और कि ये तेरा है, ये मेरा है, ये ले जा, ये मत ले जा। क्या इसे क्या दिखाना चाहते हैं आप लोग? थोड़ी बहुत इंसानियत बची है, नहीं बची है? या बिल्कुल ही डर खत्म हो गया है कि भगवान देख भी रहे हैं नहीं देख रहे हैं? तुम किसी को इतना परेशान कर रहे हो कि उसके मुंह से सिर्फ बद्दुआ निकलेंगी तुम्हारे लिए। अगर वो खुश नहीं है ना तो आगे खुश आप भी नहीं रह पाओगे। ठीक है, तो किसी को इतना ही परेशान करो जितना वो बर्दाश्त कर सके। जब लिमिट क्रॉस हो जाती है ना तो बंदा हर चीज़ बोलने लगता है, हर चीज़ बोलने लगता है।